everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about the features of Indian agriculture. Indian agriculture के क्या-क्या features हैं? So let's get started with the video. जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो हमने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HVY सीड्स आई, ताकि हमारी कंट्री में क्या हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो अब इतने साल बाद हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के, उसको हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। फर्स्ट फीचर है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हमारी कंट्री में 59% लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और 23% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। अभी भी गांव में 70% जो घर हैं, 70% हाउस होल्ड जितने भी हैं वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है इसका पहला फीचर। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। इंडिपेंडेंस के 74 ईयर्स बाद भी हमारी कंट्री को क्या है, फार्मर्स जितने भी है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है। और मॉनसून क्या होता है, अनसर्टेन, अनरिलायबल और इरेगुलर है, कभी भी चेंज हो जाता है। उसकी वजह से बहुत बार क्रॉप्स फेलियर हमें फेस करना पड़ता है। लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, जहाँ पे हम मशीन्स का यूज़ कम करते हैं और लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर बहुत अबंडेंट है, मतलब हमें लेबर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो हमारी कंट्री में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लेबर को यूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लैंड है वो छोटे छोटे हिस्सों में सब डिवाइडेड है, उसकी वजह से भी लोग लेबर को यूज़ करते हैं। क्योंकि इतने छोटे एरिया में मशीन्स को यूज़ करना, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो क्या करते हैं, लेबर को यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है आज भी लेबर इंटेंसिव है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फार्मर्स जो हैं वो आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग को यूज़ करते हैं, मतलब लेबर्स को यूज़ करते हैं टिलिंग के लिए, सोइंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए। और मेनली क्या करते हैं, रेन पे डिपेंडेंट होते हैं और सीड्स भी मॉडर्न यूज़ नहीं करते। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, मतलब गरीब है। मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो गरीब होते हैं और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है फार्मर्स में, वो लोग पढ़े नहीं होते। मेजॉरिटी जो फार्मर्स होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, उसकी वजह से वो लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग को यूज़ करते हैं और जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप ही लो होगी जब वो लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करेंगे। जो हमारा साइज, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, मतलब क्योंकि जो लैंड है वो सब डिवाइडेड हो चुका है जनरेशन्स में, तो हमारा जो लैंड होल्डिंग है एवरेज वो 2.3 हेक्टेयर है। बल्कि और कंपेयर करें हम दूसरी कंट्रीज़ में, तो ऑस्ट्रेलिया में ये 1993 हेक्टेयर और यूएसए में 158 हेक्टेयर है। तो जो लैंड है वो इतने छोटे हिस्सों में बट चुका है कि हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम होगी एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट पॉइंट इज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, क्योंकि पहला तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है कि जो लैंड है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है और जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा इलिटरेट, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है। थर्ड पॉइंट इज कि क्या कहते हैं, वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी मशीन्स को और एफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को, तो वो क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो लैंड है वो इतना छोटा होता है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो खुद ही उसमें काम करते हैं, जो भी क्रॉप ग्रो होती है उसे कंज्यूम करते हैं, जो सरप्लस होता है उसे बेच देते हैं। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज़। जैसे इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 27 क्विंटल है, वहीं फ्रांस की 71.2 क्विंटल है और ब्रिटेन की 80 क्विंटल है पर हेक्टेयर। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप, मतलब हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं वो फूड क्रॉप ज़्यादा उगाते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स कम उगाते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप कम इसीलिए उगाते हैं क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से जो फार्मर्स पे प्रेशर होता है कि वो फूड क्रॉप्स को उगाएं, मतलब वीट, राइस और बाजरा जैसी क्रॉप्स को उगाएं ताकि वो कंट्री को अच्छे से सप्लाई कर सकें फूड को। इसीलिए वो लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स पर बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर पर। और क्योंकि लैंड जो है अर्बनाइजेशन की वजह से लोग वहाँ पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैरायटी ऑफ क्रॉप, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी ग्लोब में ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है हमारे फार्मर्स के लिए कि हम लोग ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी उगा सकते हैं और टेम्परेट क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, मतलब हम फूड क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम बहुत सारी क्रॉप्स को एक साथ भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट इज सीजनल पैटर्न। हमारी कंट्री में मेनली 3 सीज़न है जिसमें हम हमारी क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं, खारिफ सीज़न, राबी सीज़न और ज़ैद सीज़न। इन 3 सीजन्स में हम अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइम पे उगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल। हमारी कंट्री में आज भी जो फार्मर्स बहुत पॉवर्टी में रह रहे हैं वो एनिमल्स पे टोटली डिपेंडेंट है, प्लॉगिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो एनिमल है वो हमारी जो पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि बहुत महंगी मशीन्स को नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो रेन पे डिपेंडेंट होते हैं और उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होता है। तो जब वो खाली टाइम बचता है, मतलब एक क्रॉप लगाने से दूसरी क्रॉप को लगाने के बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। या जो खेती करने वाला एक मजदूर है जो खेतों में काम करता है किसी और के, उन्होंने एक क्रॉप उगाई, उसके बाद वो जो टाइम पीरियड होता है जब वो क्रॉप पूरी तरह से उगेगी, उन्हें फिर वो हार्वेस्ट करने जाएंगे, उस टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे जो वो लेबर होता है वो अनएम्प्लॉयड होता है। तो कुछ महीने साल के उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरी जगह काम ढूंढने जाना पड़ता है। उसकी वजह से जो एक फार्मर है जिसे खेती बहुत अच्छे से आती है, उसकी जो फुल कैपेसिटी है वर्क की वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाती। इसलिए हमारी कंट्री में डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें कि इंडिपेंडेंस से आज तक हमारी कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो पहला तो हमने बहुत सारे एरिया को कवर कर चुके हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंडर, और अब हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें। हमारी कंट्री आज भी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग को यूज़ करती है क्रॉप्स को उगाने के लिए, और हमारी कंट्री में कुछ फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं, बट स्टिल एनिमल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब एनिमल आज भी हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि क्या कहते हैं, क्योंकि जनरेशन में लैंड को डिवाइड किया जाता आया है, तो उसकी वजह से जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बट चुकी है और जो कि बहुत अनइकोनॉमिक है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग वो जो लैंड होल्डिंग है जो डिवाइडेड हो चुकी है उसे एक करके अच्छे से हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करा सकें, बट स्टिल उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो that's all for today's video. Thanks for watching and
do subscribe my channel, please subscribe my channel and thanks for watching my video. and if अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, and please like, comment and share my video. Thanks for watching.